नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सनी का पुत्र, जो कि महाबली भोकाल के कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। भोकाल तुरंत ही हाथियों तक पहुंचा और हाथियों को उसने भीड़ की तरफ दौड़ा दिया। च्याओ च्याओ, चिंघाड़ते हाथियों ने खून के प्यासे लोगों में खलबली मचा दी। धड़ाक धाड़, भगदड़ मच रही थी। भागो, बचाओ। अब सभी को लड़ने की नहीं, अपनी जान बचाने की चिंता थी। उस समय तो मैंने प्रजावासियों को किसी इस समय तो मैंने प्रजावासियों को किसी तरह बचा लिया, परंतु अगली बार मैं शायद ऐसा ना कर पाऊं। इसलिए मुझे स्वयं को और प्रजा को शनि के प्रभाव से बचाने के लिए कोई अस्थायी हल ढूंढना होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे मिलना होगा टोटके सम्राट टोटक से। ओह महाबली, ये तुम्हारे शरीर को क्या हुआ, कैसे हुआ? भोकाल ने सारी बात टोटक को बता दी और फिर बोला, क्या तुम इसमें मेरी सहायता कर सकते हो टोटक? हाँ, मैं कलम दोष मुक्त टोटके की सहायता से तुम्हें दोष मुक्त करके तुम्हारे शरीर की आभा को लौटा सकता हूँ। फिर तुम अपने महागुरु की शक्तियों को पाकर शनि के पुत्र के प्रकोप को समाप्त कर सकते हो। परंतु परंतु कलम दोष मुक्त टोटका करने की कुछ कठोर शर्तें हैं। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं। तैयार होने से क्या होता है भोकाल, तू उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगा और ना तेरा स्वयं को और विकास नगर को शनि के पुत्र के प्रकोप से बचाने का सपना पूरा हो पाएगा। नहीं, ऐसा मत कर पुत्र, रोक दे अपने प्रकोप को। यह अन्याय है, अत्याचार है। सही कहा तूने मां, जो मैं कर रहा हूं वो पाप है, अत्याचार है। परंतु अन्याय की आंधी लाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। पाप और अत्याचार का तूफान लाने के लिए ही तो गुरु माता ने मुझे शनि से मांगकर तेरी कोख से पैदा किया है। ओफ, शनि के पुत्र की लावे सी दहकती आंखें पास ही मौजूद एक लौ थम को घूर रही थी, जबकि टोटक की निगाहें टिकी हुई थी कलम दोष मुक्त टोटके के बीच खड़े भोकाल पर। मैं टोटके की क्रिया आरंभ करने जा रहा हूं महाबली। तुम्हें ध्यान रखना है कि जब तक तुम्हारे शरीर की आभा वापस नहीं लौट जाती, तुम्हें इस टोटके से बाहर नहीं निकलना है, और साथ ही तुम्हें लगातार मंत्रोच्चारण करते रहना है, समझे? हाँ। टोटक ने टोटका आरंभ कर दिया। ओम भ्रीम भ्रीम स्वाहा, ओम भ्रीम भ्रीम स्वाहा, स्वाहा। आह! टोटक के कंठ से मंत्रों की जगह चीख निकाल देने वाला वह प्रहार वहां पहुंचे उस अजीबोगरीबो शैतान ने किया था। ओह, ये क्या बला है! निश्चय ही इसे शनि के पुत्र ने इस टोटके को असफल करने के लिए भेजा है। ओम भ्रीम भ्रीम स्वाहा। परंतु टोटक इससे घबराने वाला नहीं, वह अवश्य ही शैतान से निपट लेगा, लेकिन मुझे अपना सारा ध्यान हटाकर मंत्रोच्चारण पर लगा देना चाहिए। ओम भ्रीम भ्रीम स्वाहा। टोटक सचमुच उस लौ शैतान से निपटने में सक्षम था। मेरा यह लौ भस्म टोटका तुझे ठिकाने लगाएगा। लौ भस्म टोटके ने तुरंत ही अपना असर दिखाया। मंत्रोच्चारण करते भोकाल ने चैन की सांस ली। अच्छा हुआ, टोटक ने इसे शीघ्र ही समाप्त कर डाला। अब इस टोटके में कोई विघ्न नहीं पड़ने वाला। ओम भ्रीम भ्रीम स्वाहा। हो नहीं, उस शैतान के लौ कण जुड़कर एक बार फिर उसे जीवित कर रहे हैं, और इस बार उस पर टोटक के टोटके का प्रभाव भी नहीं पड़ रहा। ओम भ्रीम भ्रीम स्वाहा। ओह नहीं, खच! टोटक पर हुए इस वार ने भोकाल को चीखने के लिए विवश कर दिया। टोटक! उत्तर में टोटक भी चीखा। मुझसे ध्यान हटाकर मंत्रोच्चारण पर ध्यान दो महाबली। कलंक दोष टोटका सफल होने को है। देखो, तुम्हारे शरीर की आभा धीरे धीरे वापस लौट रही है। तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं इससे निपट लूंगा। आह! टोटक सही कह रहा है। ओम भ्रीम भ्रीम स्वाहा। मेरे आधे शरीर की आभा लौट चुकी है और आधे शरीर की लौटने वाली है, लेकिन उधर टोटके के काबू से बाहर हुआ वो लौ शैतान उसके प्राण छीन लेने को उतारू है। मैं क्या करूं, स्वयं को बचाऊं या टोटक को? ओम भ्रीम भ्रीम। इधर भोकाल अभी सोच ही रहा था, जबकि उधर वो लौ शैतान
टोटक की यह लीला समाप्त करने की तैयारी कर चुका था और टोटक को इतना होश नहीं था कि वह स्वयं को बचाता। लेकिन फिर भी टोटक बचा, उसके बचाए बचा, जिसे अपने प्राणों के साथ किसी चींटी को भी प्राणों का सौदा करना स्वीकार नहीं था। महाबली, तुम टोटके से बाहर आ गए। उफ, मुझे बचाने के लिए ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने। ये अनर्थ है तो अनर्थ सही टोटक, परंतु जब तक मेरी आंखों में रोशनी है तब तक मैं किसी निर्दोष के प्राण अपने सामने जाते नहीं देख सकता। उफ, अब तुम्हारा शरीर कभी भी गौ हत्या के पाप से मुक्त होकर आभामयी नहीं हो सकता। महाबली, महाबली, चमत्कार हो गया, तुम कलंक मुक्त हो गए, तुम्हारे शरीर की आभा लौट आई। अब तुम इस शैतान के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग करने में समर्थ हो। ओह, भोकाल ने तुरंत पुकारा। भोकाल! पलक झपकते ही महागुरु भोकाल की समस्त शक्तियां उसके साथ थी। अब वे शक्तियां ना गायब हो रही थी और ना बेअसर। कलंक दोष मुक्त टोटके के संपूर्ण हुए बिना भी कलंक दोष मुक्त टोटके के संपूर्ण हुए बिना ही मेरे शरीर की आभा लौटने का चमत्कार कैसे हुआ। जो औरों के प्राणों के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं करते, ईश्वर उनके लिए ऐसे चमत्कार करता ही रहता है। वह तुम्हें पाप मुक्त करके और तुम्हें तुम्हारी समस्त शक्तियां लौटाकर तुम्हारे हाथों शनि के पुत्र का नाश करवाना चाहता है। अवश्य चाहता होगा, परंतु उसके चाहने से शनि के पुत्र का समाप्त होना असंभव है, क्योंकि शनि के पुत्र को समाप्त कर सके ब्रह्मांड की शक्ति में इतना प्रताप नहीं। ओह, उफ, इसकी दृष्टि से बचो महाबली, वरना ये तुम्हें भस्म कर डालेगी। आह, उफ, कब तक बचोगे? शनि के पुत्र के प्रकोप से कब तक बचोगे? उफ, उसकी की दृष्टि से इस तरह बचने से कुछ नहीं होने वाला। उसे रोकना होगा और उसके लिए मुझे उस पर आक्रमण करना होगा। बड़ा, लेकिन मेरा यह आक्रमण अप्रत्यक्ष होना चाहिए, ताकि मैं फिर देवता शनि के पुत्र पर प्रहार करने का दोषी ना बन जाऊं। भोकाल ने अपनी ज्वाला शक्ति से धरा में एक बड़ी दरार पैदा की और शनि के पुत्र के उसमें समाते ही अपनी ज्वाला शक्ति की सहायता से उस दरार को भी भर दिया, लेकिन शनि के पुत्र को नहीं रोक पाया। धरा के गर्भ में शनि का पुत्र नहीं, भड़ाक, तू समाएगा भोकाल। ओह, मुझे अपना दूसरा प्रहार करना होगा। उस भवन में लगे अत्यंत भारी भारी पत्थर अवश्य तेरी समाधि बना देंगे। नहीं, राख बन जाएगा इन पत्थरों का और तेरा अस्तित्व। उफ, शनि पुत्र के प्रकोप के इस महाप्रचंड रूप से नहीं बच सकता तू। शनि की आंखों से निकलकर वे दो विचित्र अग्निगोले तेजी से भोकाल की तरफ लपके। प्रचंड ज्वाला शक्ति छोड़कर इन्हें नष्ट करता हूं। ओह, ज्वाला शक्ति ने तो उन गोलों की प्रचंडता को और अधिक बढ़ा दिया है। उन्हें रोकने का दूसरा उपाय करना होगा। भोकाल ने अपनी ज्वाला शक्ति का रुख एक बार फिर धरा की तरफ कर दिया। दूसरे क्षण धड़ा को फाड़कर द्रुत गति से बाहर निकले जल स्रोतों ने शनि के गोले को घेर दिया, लेकिन ओह, जल भी इन्हें ठंडा नहीं कर पाई। ओह, अत्यधिक चपलता का परिचय देते हुए भोकाल ने उस शनि गोले को अपनी तलवार पर रोका। इसी के साथ शनि पुत्र के कंठ से निकला वातावरण को कंपा देने वाला वो ठहाका। तू क्या सोच रहा है भोकाल कि इन गोलों को अपनी तलवार की सहायता से अधिक समय तक रोक पाएगा? नहीं, इन गोलों का ताप कुछ ही क्षणों में तेरी तलवार को तपाकर मोम की तरह पिघला देगा। जब तक ऐसा नहीं होता तो इन गोलों से जूझता रह। तब तक मैं अपने प्रकोप से इस नगरी को मिट्टी में मिलाता हूं। धार भड़ाक। बचाओ! विकास नगर तबाह हो रहा था उसके रक्षक के ही सामने। ओफ, मैं विकास नगर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा अस्तित्व खुद विनाश के कगार पर खड़ा है। इन गोलों के ताप के प्रभाव से मेरी तलवार इतनी अधिक गर्म हो गई है कि अब उसे अपने हाथों में थमे रखना असंभव है। अब किसी भी समय तलवार मेरे हाथ से छूटकर गिर जाएगी।
और ये गोले मेरे शरीर से टकराकर मुझे राख बना देंगे। अरे ये क्या, ये तलवार पर दो बूंद सी कैसी आ गिरी, जिसके जिसके प्रभाव से भीषण ताप से तपती तलवार एकाएक ही हिम की भांति ठंडी हो गई। यह बूंदे साधारण नहीं है महाबली, उस मां के आंसू हैं जिनकी आंखें ही नहीं, हृदय भी रो रहा है। आप कौन हैं? महिषा की पत्नी, बलिशा की बहन और शनि पुत्र की मां। शनि के पुत्र की मां? हाँ, और मैं यहाँ अपने पुत्र का अत्याचार रोकने आई हूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पाप, उसके अत्याचार इतने अधिक बढ़ जाएं कि अपने पति और भाई की तरह मुझे उसे भी खोना पड़े। और उसे रोकने का कार्य तुम कर सकते हो महाबली। एक मां के आंसू का तेज तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो। अपनी तलवार में समाये आंसुओं के इस तेज से ठंडा कर दो इन दहकते शनि के गोले को, और बढ़कर रोक लो मेरे पुत्र को। रुक जाओ। भोकाल के कंठ से निकली दहाड़ ने मानो हवाओं को भी रोक दिया। शनि का पुत्र भी रुककर भोकाल की तरफ पलटा। ओह, तू बच गया, तू मेरे शक्ति गोले से बच गया। कोई बात नहीं, अब मुझसे नहीं बच पाएगा। अचानक शनि के पुत्र का शरीर तेजी से दहकने लगा। एक क्षण में ही दोपहर के सूर्य के समान दहक रहा था वो। अब मैंने तुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा नहीं कि तू राख हुआ नहीं। नहीं पुत्र, ऐसा मत कर, रुक जा। अगर तेरे पास शनिदेव का प्रताप है तो इसके पास मेरे आंसुओं की शक्ति है। तू रुक जा पुत्र, रोक दे इस पाप को और अत्याचार को। गुरु माता अपनी प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडी करने के लिए तेरा गलत उपयोग कर रही है। ओह मां, तो तू इसे बचाने के लिए मुझे रोकने आई है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ तेरे आंसुओं की शक्ति हो या कुछ और, अब तो मैं तभी रोकूंगा जब इसे काल के गाल में पहुंचा दूंगा। ओह, अब ऐसा नहीं होगा। अपने पुत्र को सही राह पर लाने के लिए तड़पती एक मां के आंसू अब ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इस बार भोकाल की तलवार से निकलने वाली अश्रुधारा इतनी प्रचंड थी कि शनि के पुत्र के पांव उखड़ गए, और फिर शनि के पुत्र का आतंक समाप्त हो चुका था और महाबली भोकाल की तलवार एक मां के आगे झुक चुकी थी। मैं आपको पति और भाई विहीन करने के साथ साथ आपको संतानहीन करने का भी दोषी हूं। आप मुझे जो भी दंड दे मुझे सहज स्वीकार होगा। तुम दोषी नहीं, रक्षक हो महाबली, वो रक्षक जो अत्याचारियों को समाप्त करने के लिए प्रयासरत है। मेरा पति और भाई भी अत्याचार के रास्ते पर चल पड़े थे, इसलिए मुझे उन्हें खोने का दुख नहीं। और रही संतान विहीन होने की बात, तो अपने पुत्र के अंत के पश्चात भी मैं संतानहीन नहीं। मुझे महाबली भोकाल सा पुत्र जो मिल गया है। कालिसी ने आगे बढ़कर भोकाल को गले लगा लिया, और ये गुरु माता तेजस्विनी की एक और हार थी। एक बार फिर बच गया तू भोकाल, परंतु अधिक समय के लिए नहीं। शीघ्र तेरे लिए एक नई मृत्यु तैयार करूंगी मैं। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।